देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और इस समय हम जो है भादरा के राजकीय महाविद्यालय जो है वहाँ उसके आगे खड़े हैं। और यहाँ आज जो है छात्र संघ अध्यक्षों और उनके पदाधिकारियों का चुनाव होना है। तो कल 26 तारीख को जो मतदान हुआ था और उस मतदान के बाद में आज उसकी गिनती होनी है। तो इस समय 10 बजने को जा रहे हैं। अभी 10 बजे मतगणना की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि राजकीय महाविद्यालय में जो है 567 मतदाता थे और 508 ने मतदान किया। यहाँ 4 उम्मीदवार हैं। ममता बेनीवाल जो है एबीवीपी से हैं और कामना शर्मा एसएफआई से हैं और रितु मेघवाल जो है बीएसएफ ये बहुजन समाज समर्थित है। और देव सोनी जो है निर्दलीय है, जो बजरंग सहारण समर्थित है। यानी यहाँ हमने कल देखा कि यहाँ जो एबीवीपी और एसएफआई यानी ममता बेनीवाल और कामना शर्मा दोनों के बीच में जो है टक्कर चल रही है। कौन बाजी मारेगा, कौन जीतेगा, ये देखने वाली बात है। कुछ ही समय बाद में यहाँ जो 10 बजे गिनती शुरू हो जाएगी और गिनती शुरू होने के बाद में जो यहाँ पता लग जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि बजरंग सहारण का समर्थित जो है वो जो है तीसरे नंबर पे आने की संभावना है, ऐसा लगता है। और फिर पता नहीं साइलेंट वोट किधर चले जाए और कैसा चला जाए तीसरे या चौथे पे, क्योंकि जो बहुजन समर्थित है वो भी कमज़ोर नहीं है और वो भी जो है ये रितु मेघवाल भी वोट लेगी। तो लेकिन तीसरे और चौथे नंबर का बजरंग सहारण का और उसका मेघवाल समर्थित जो है उनका रहेगा। बाकी बस एबीवीपी और एसएफआई की सीधी टक्कर है और कोई बाजी मारता है ये देखने वाली है। अभी 10 लगभग बज चुके हैं और यहाँ कुछ समर्थित जो कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके समर्थक पहुँच भी गए हैं, जो वहाँ दूर खड़े हैं। कॉलेज में जो है तहसीलदार जी जय कौशिक और सीआई जो है रणवीर जी साई और स्टाफ वगैरह पहुँच चुका है। तो हम आगे जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों को बताएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और आप लोगों ने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि समय समय पे भादरा क्षेत्र और आसपास के समाचार आपको दिखाते रहें। ये राजकीय महाविद्यालय है और यहाँ तहसीलदार जी जय कौशिक जी और सीआई रणवीर सिंह जी सही मुस्तैदी से यहाँ लगे हुए हैं और इनका स्टाफ भी है। मतगणना की प्रक्रिया मतगणना की जो है प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है और यहाँ बैरिकेड भी पुलिस प्रशासन ने लगा दिया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो है इस साइड से बैरिकेड्स भी लगा रहे हैं ताकि कुछ नहीं हो। उधर भी हम ये इधर गांव की साइड से हैं और ये उस साइड में बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि कोई आवागमन जो है कोई बाधा न पहुँचे। और गाड़ियाँ पुलिस प्रशासनिक गाड़ियाँ भी खड़ी है। और उधर हम चलेंगे भादरा साइड में, जो सावा रोड है उस साइड में भी हम देखेंगे कि क्या व्यवस्था है। फोटो ले लें यहाँ से, उसको ले लेना, वो भेज देते हैं पत्रकार। तो दोनों साइड में बैरिकेड्स लग चुके हैं और ये इधर भादरा साइड से आने वाले और गांव की साइड भी दोनों तरफ से जो है
बैरिकेड्स लग चुके हैं और जो समर्थित या छात्र छात्रा हैं वो बैरिकेड से बाहर ही हैं। इधर जो है कुछ गाड़ियाँ भी आई हुई है। पुलिस प्रशासन तो पूरी मुस्तैदी के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो महाविद्यालय का चुनाव है, ये चुनाव बहादुरा के लोग जो है इसको विधानसभा चुनाव देख के चल रहे हैं। यहाँ माकपा और भाजपा दोनों की टक्कर है। माकपा से विधायक बलवान पुनिया और भाजपा से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के दोनों ही समर्थक खूब ज़ोर शोर से अपनी ताकत लगाई, मतदान करवाया। और अब ये पता लगेगा कि मत किस ओर गिरे हैं, कैसे गिरे हैं। तो यहाँ AVP के भी छात्र छात्राएँ हैं और SFI के भी हैं। AVP के यहाँ कुछ अधिक नज़र आ रहे हैं और अलग अलग टोलियों में पेड़ों के नीचे बैठे हैं। उम्मीदवारों के समर्थित जो है वो संतुष्ट हैं और जीत की आशा से ही आए हैं। और सभी लोग जो है यहाँ भी कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं। रिजल्ट कितने बजे तक आएगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही, तो रिजल्ट आएगा तो वो भी आपको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। बहादुरा में 4 कॉलेजों में चुनाव हुए हैं। जो सबसे बड़ा चुनाव हम इसको राजकीय महाविद्यालय का ही चुनाव मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मतदाता हैं और उसी का ये है कि यहाँ पूरी दोनों पार्टियाँ विशेष तौर से लगी हुई है, अपनी किस्मत आजमा रही है। और शहर के अंदर ऐसा सोच है कि जो बाजी इस चुनाव में, जो छात्र संघ के चुनाव में ले लेगा, वही जो है विधानसभा चुनाव का असर करेगा। तो ये अलग अलग लोग हैं, अपनी ममता बेनीवाल जो है AVP से हैं और उसके समर्थक यहाँ अभी तक ज़्यादा पहुँचे हैं। और SFI के भी शायद होंगे, वो अलग साइड में हैं। और यहाँ बड़ी कल भी शांति रही और आज भी लगभग शांति बनी हुई है। इंतज़ार है रिजल्ट का, समय लगेगा, हो सकता है 11-12 बजे तक आ जाए, पूरा विवरण बताएंगे। तो यहाँ SFI के भी कुछ कार्यकर्ता खड़े हैं, SFI के भी हैं और ये अलग अलग झुंडों में और पेड़ के नीचे वगैरह, क्योंकि रिजल्ट आने में भी 1-2 घंटा लग सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बैठे हैं। कल माहौल कुछ अलग था, आज माहौल कुछ अलग है। तो कल मतदाता आए थे, लेकिन आज सिर्फ समर्थित आए हैं। हाँ, हो सकता है चुनाव के बाद में जो है बाद में भीड़ भड़ाका हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो है सिर्फ मुख्य लोग ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। और देखना है कि क्या परिणाम आता है। तो करीब 12 बजे से पूर्व ये घोषित होने की संभावना है। तो करीब 11:30 बज चुके हैं और मीडिया कर्मी जो है वो जो है यहाँ राजकीय महाविद्यालय के आगे खड़े हैं और प्रशासन भी सचेत है। 11:30 बज चुके और अंदर गिनतियां जारी है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अलग अलग पेड़ के नीचे ये जो खुली जगह है, ये राजकीय महाविद्यालय जो है बहादुरा से करीबन 3-4 किलोमीटर से भी दूरी पे है। और एक इधर एक भीड़ है, वहाँ है। तो वहाँ जो मैं आपको दिखाऊं, ये पेड़ है, पेड़ों के नीचे जो है लोग बाग बैठे हैं। आपको आगे चल के दिखाएंगे। अभी ये पेड़ों के नीचे हैं, छह है और AVP और SFI के कार्यकर्ता हैं। अलग अलग जगह अपने अपने
हैं, दोनों तरफ बैरिकेड लगी हुई है, आगे किसी को आने नहीं दिया जा रहा है और गाड़ियाँ नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि भादरा में कुल 4 कॉलेज है और चारों में 2 का रिजल्ट आ चुका है। तो जहाँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज में है वहाँ कुलदीप पूनिया और पटेल कॉलेज में जो है जयपाल गोदारा 2 का परिणाम आया और विवेकानंद में भी SFI जीत चुके हैं। तो SFI के 2 उम्मीदवार जीत चुके हैं, विवेकानंद और महाराजा अग्रसेन में, और पटेल कॉलेज में जयपाल गोदारा जो है AVP है, वो भी बताते हैं कि 27 वोटों से जीत चुके हैं। और चौथी कॉलेज के आगे हम खड़े हैं, यहाँ शहर में 4 कॉलेजों का रिजल्ट आया। अजीतपुरा का परिणाम अभी जो है आएगा और अजीतपुरा में देरी से गिनती हुई, जैसे कि हमने फ़ोन पर संपर्क किया तो पता लगा कि वहाँ गिनती का जो है वो देरी से शुरू हुई, तो देरी से आने से उसका रिजल्ट आएगा, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और अंत में हम आपको पूरे 5 कॉलेजों की जानकारी भी देंगे। ये तो हम आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ AVP के लोग भी संतुष्ट हैं, तो वहीं SFI के लोग भी संतुष्ट हैं। दोनों ही अपनी जीत मान के चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था में एकदम मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन एकदम सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी सक्रिय रूप से जो है कोई भी हू हल्ला नहीं है, शांत वातावरण है। थोड़ी देर में कई बार जो है कहते हैं कि SFI के लोग नारा जरूर लगाते हैं, क्योंकि उनकी 2 सीटें महाराजा अग्रसेन कॉलेज और विवेकानंद में जीत चुके हैं। और यहाँ जो AVP की तरफ से जो ममता बेनीवाल जो है वो अध्यक्ष के पद से चुनाव लड़ी, जबकि मोनिका जांगीड़ है वो उपाध्यक्ष है और मुम्मल कंवर है वो जो है महासचिव, और मोनिका शर्मा संयुक्त सचिव के पद में चुनाव लड़ रही है। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से SFI और दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, तो दोनों की ही टक्कर है और दोनों ही। तो पहले जो अध्यक्ष से पहले उनकी भी गिनती हो रही है, ढेरियाँ लग रही है, और अब दोनों 2 कॉलेजों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में धीरे धीरे मीडिया कर्मी के साथ साथ जो अन्य छात्र हैं अन्य कॉलेजों के भी और पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी धीरे धीरे जो है यहाँ राजकीय महाविद्यालय की ओर आ रहे हैं। और शायद जब तक रिजल्ट आएगा अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होने की संभावना है। पुलिस प्रशासन भी जो है इधर आ रहे हैं और लगभग सभी गाड़ियों में, क्यों गाड़ियाँ तो इसलिए कि यहाँ जो है भादरा कस्बे से ये कॉलेज जो है डुंगराना रोड पे है और वो एक भीड़ के अंदर है, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा शहरी नहीं है, यहाँ कोई न होटल है न चाय है, तो ये कई प्रकार की समस्या है। लेकिन फिर भी शहर होता तो पता नहीं लगता, लेकिन ये भीड़ के अंदर है, तो यहाँ भीड़ के अंदर जो ये खाली जगह है, यहाँ लोग बाग पेड़ों के नीचे बैठे हैं और सभी सब अपनी हिसाब से अपने अपने धड़े के साथ बैठे हैं, शांतिपूर्वक इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ अभी एक DJ आया है और ये गुलाल वगैरह उड़ा रहे हैं, शायद ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे महाविद्यालय से जो है जीत के आया है और यहाँ जो है आके ये DJ बज रहा है और DJ को भी रोका गया है क्योंकि यहाँ अभी चुनाव परिणाम नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट से पहले ही गुलाल वगैरह ये जो लगाई जा रही है। तो हम आपको उधर ले चलते हैं कि क्या मामला है। यहाँ छात्र संघ उम्मीदवारों के पक्ष में ये जो रिजल्ट आया है, यहाँ कुछ गुलाल वगैरह लगा रखी है और 2 कॉलेजों में इन्होंने महाराजा अग्रसेन कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज में इन्होंने
अध्यक्ष के चित्रालय है और यहाँ जो है राजकीय महाविद्यालय के आगे और यहाँ जो है अपने नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये सभी SFI के कार्यकर्ता हैं, SFI के कार्यकर्ता जो है तो इधर गुलाल वगैरह लगाइए नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन छात्राएं जो है वो शांत है, अपनी जगह खड़ी है। और महाराजा कॉलेज और विवेकानंद का रिजल्ट आ चुका है, वहाँ SFI जीत चुकी है। उनके हम आपको पूरा विवरण जो है बाद में बताएंगे। अन्य जो है रिजल्ट भी आने वाला है और राजकीय महाविद्यालय का भी गिनतियाँ चल रही है और जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। ना जुलूस तो जो जुलूस है थारे सामने आंखा के सामने प्रशासन ने आंख मूंद के सोए पट्टे प्रशासन ने सत्ता में नहीं, सत्ता में गुलामी कड़ी बनी बैठी है प्रशासन। मतलब एक आम आदमी नहीं, जो आम आदमी है जो वास्तव में पहुंच और व्यक्ति को नहीं, और वो था है कि मैं आगे निकल के कुछ सच्चाई है, बस सच्चाई को परिश्रम करना चाहवा, हक की लड़ाई लड़ना चाहवा, लेकिन आवाज तो प्रशासन दबा दिया जल्दी कड़े लग रहे माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और थारे सामने ये सब प्रशासन ऐसी तेजी कर रखी है धारा 144 की, शांति भंग को नहीं के। आप बताओ प्रशासन कन्या खड़े है मौजूद है, सारी चीजें देखने लग रहे हैं, डीजे अड्डा बजाने लग रहा, जुलूस अड्डे निकालने लग रहा, तो मैं भी निकाल सका, मैं भी कर सका, लेकिन मैं पाबंद अरे पाबंद को नहीं। अभी परिणाम ही नहीं घोषित हुआ, अभी तो ना कोई परिणाम है ना कोई, और अभी तो काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई, अभी तो बंडल बना के छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में काउंटिंग होगी, कितने क्या है कितना क्या नहीं है, रिजल्ट उसके बाद आएगा। तो बगैर रिजल्ट इतना कुछ करने के बावजूद प्रशासन आंख मूंद के बैठा है, अंदर बैठा है। मैं मुझे ये बताओ ये कितनी बड़ी नाकामी है प्रशासन की। कठे न कठे थारो आरोप है कि मनमानी चल रही है, मनमानी चल रहा है, दादागिरी है। मिल्ले साहब की मान लियो तो क्या मान लियो साहब, मैं डायरेक्ट लिखाने लग रही हूँ, अरे देख लिया सब भाई, कम्युनिस्ट पार्टी का ब्लॉक मेंबर आंग आ रहा, उप प्रधान आंग आ रहा, सरपंच आंग आ रहा है, जमा बार लपास आ रहे। मतलब मुकेश जी थारो आरोप है कि जो शासन व्यवस्था बनाना रहे बिगाड़ने लग रहे, बिगाड़ने लग रहे यार, जिसका दुआई दे बड़ा बड़ा है। मैं संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो संविधान बचाओ जद नहीं से खुद उदाहरण पर विरुद्ध होगा। बिल्कुल चोपड़ा जी अपने सगा, मुकेश सेवदा जी अपने सगा, सेवदा जी राम राम। लगातार थे छात्र संघ चुनाव में एक्टिव रहो, आप भी चुनाव में बिहार मुकेश जी चोपड़ा लगातार सहयोग कर रहे हो, तो कठिन कठिन SFI नाराजगी तो जाहिर है कि ये जो भादरा में जो तानाशाही सिस्टम जो रचा गया है, एक दादागिरी का, मतलब अपने जो मुद्दे थे पहले, मैं भी साथ रहा हूँ 18 साल, जो मुद्दे थे उन मुद्दों से भटकना और एक अलग तरीके का सिस्टम सिस्टम बना दिया गया, जिससे मतलब इतना माहौल खराब हुआ है भादरा का। मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी आज तक मतलब ऐसे कोई भी चुनाव मैंने इतना माहौल खराब नहीं देखा जितना अब धीरे धीरे हो रहा है। वो एक बहुत ही कल की एक बात चर्चा आज को माहौल देख के लग रहा है क्या व्यवस्था है जी। कल की बात बता दूं, राजकीय महाविद्यालय यहीं की बात है। कल SFI वाले कौन है, लठ बजाए असफाई, लठ बजाए असफाई तकात के नारे लगाए। अच्छा, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं, मतलब इतना तो ये इस प्रकार से यहाँ जो है कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से चुनाव से पूर्व जो घोषणा हो रही है, नारेबाजी हो रही है, वो गलत हो रहा है। लठ बजाए असफाई का नाम लेके यहाँ अभी डीजे बज रहा था और ये SFI के कुछ कार्यकर्ता भी थे, वहाँ नारेबाजी भी कर रहे थे। तो इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और तहसीलदार जी ने आके उनको डीजे बंद करवाया और जो है उनको कहा कि बैरिकेड से दूर जाए। ये 2 कॉलेजों में जीतने के बाद में यहाँ उत्साहित हैं। उत्साहित होने के बाद में हेलो यहाँ भीड़ को डिवाइडर के पीछे कर दिया गया है। हेलो महाविद्यालय का चुनाव परिणाम आ चुका है
और अभी विधिवत घोषणा हो जाएगी और यहाँ संभावना है। हाँ जी प्रधान जी बताइए, SFI की बता रहे हैं कि जीत हो चुकी है, लगभग विधिवत घोषणा हो जाएगी, तो आपका क्या कहना है? यही है कि छात्रों ने संघर्ष को चुना है, छात्रों ने कॉलेज में मेहनत करने वाले विद्यार्थी नेता को चुना है। इसलिए मैं सभी गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों को दिल से बधाई देना चाहूँगा कि आपने जो संघर्ष किया 20 साल तक, उस संघर्ष पे अपनी मोहर लगाई है। बहुत बहुत बधाई। अब आपको बहुत बहुत बधाई। और इस प्रकार से SFI 244 वोट आए हैं, अंतर का अभी फाइनल नहीं तो पता है, अभी जीत चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। ये बलवान जी जो है उपाध्यक्ष हैं अपने पंचायत समिति के उप प्रधान, उन्होंने बताया और इनकी मेहनत रंग लाई और ये इस प्रकार से आगे हम जाएंगे, पूरा विवरण भी लेंगे। और यहाँ SFI के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे, अंदर से आई है और विधिवत रूप से जो है अभी घोषणा होगी, अभी लगभग सही होगी ऐसा पूरा है, क्योंकि जो अंदर से बात अभी तक नहीं आई। सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और 1 बजे से ज़्यादा हो गए, तो अब परिणाम लगभग आ चुका है और ये निश्चित रूप से सही रिजल्ट आया है। और कोई 1-2 वोट का थोड़ा बहुत और इस प्रकार से 4 महाविद्यालय में AVP जो है सिर्फ पटेल कॉलेज में जीती है और तीनों में जो है विवेकानंद, महाराजा अग्रसेन और राजकीय महाविद्यालय में SFI की जीत हो चुकी है। अब आपको हम पूरा विवरण चारों कॉलेजों का बताएंगे और यहाँ भी राजकीय महाविद्यालय का भी बताएंगे। हम थोड़ा सा उधर लेके चलते हैं आपको। हम आपको यहाँ दिलाते हैं कि SFI के कार्यकर्ता जो है नारेबाजी है, ये नारेबाजी कर रहे हैं, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। 4 कैंडिडेट थे, कामना, देवसोनी, ममता, रितु। कुल 508 वोट मतदान हुआ था। कामना ने सर्वाधिक 244 वोट प्राप्त किए हैं। दूसरे स्थान पर ममता रही है 114 वोट, जीत का अंतर है 130 वोट। बता दो। उपाध्यक्ष पद के लिए 2 कैंडिडेट थे, जतिन और मोनिका। वोट पोल हुए 508, सर्वाधिक सबसे अधिक मत 315 जतिन को प्राप्त हुए हैं, मोनिका को 149, जीत का अंतर है 166 वोट। महासचिव पद पर 2 कैंडिडेट थे, मुकेश कुमार और मुमल कंवर। कुल वोट पोल हुए 508, मुकेश कुमार को 322 वोट प्राप्त हुए हैं, मुमल कंवर को 143, जीत का अंतर है 179 वोट। अध्यक्ष में बाकी जो संयुक्त सचिव पद, इसमें 2 कैंडिडेट थे, नवीन और मोनिका शर्मा। कुल वोट पोल हुए 508, नवीन को 296 मत प्राप्त हुए हैं, मोनिका शर्मा को 170, जीत का अंतर है 166। के जो दो और उम्मीदवार हैं उनके कितने वोट आए? चारों का दोबारा से बता दूं। अध्यक्ष पद के लिए कामना को 244 वोट, देव सोनी को 52 वोट, ममता को 114 वोट, रितु को 74 वोट और 24 मत हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। जीत का अंतर है 130 वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फाइनल आपके सामने 130 मतों से जो है SFI की कामना शर्मा जो है वो जीत चुकी है राजकीय महाविद्यालय में। और वैसे पूरा पैनल ही मान के चले कि राजकीय महाविद्यालय का पूरा पैनल जो है जीत चुका है राजकीय महाविद्यालय में SFI ने। और ये बहादुरा का राजकीय महाविद्यालय का पहला चुनाव है और पहले चुनाव में जो है इस प्रकार से पहला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया है ममता शर्मा ने। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये अच्छा परिणाम हुआ। 10 बजे शुरू हुआ था और करीब जो है अब 1 बजे से बाद में जो है परिणाम घोषित हुआ। और क्योंकि पूरे पैनल था 4 दूनी 8, 4 पदाधिकारी, तो 8 से ज़्यादा उम्मीदवार होने से 8 उम्मीदवार होने के कारण से वोटों की गिनती में हो गए और बहुत ही सुंदर तरीके से परिणाम घोषित हुआ। और यहाँ इस प्रकार से SFI और
ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यहाँ निर्वाचित पैनल शपथ ग्रहण करेंगे। तो अभी यहाँ कामना शर्मा अध्यक्ष और उनका पैनल जो है उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, इनका जो पैनल है अभी जो है उनको भी शपथ कराएंगे। एक जतिन इधर आओ, खड़े हो जाओ। मुकेश कुमार आओ भाई। नवीन पूरा अब जैसे ही गुरुजी इधर आओ, राकेश जी इधर आओ, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी इधर आओ, आप बोलोगे नहीं, उसके बाद पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है? आप इनको कंटिन्यू पढ़ना है या बीच में जब सर बोलेंगे तो ये क्या दिक्कत है? एक साथ लेंगे, आराम से पढ़ देना। हाँ कर लो, हाँ कर लो। मैं कामना कुलदीप शर्मा कक्षा BA फाइनल नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित छात्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं कामना पद अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखूंगी, समस्त गुरुजनों का सम्मान करूंगी। नेक्स्ट मैं मुकेश कुमार पुत्र महेंद्र सिंह कक्षा BA फाइनल नवनिर्वाचित भारतीय सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित छात्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं मुकेश कुमार पद महासचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्धिपूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखूंगा तथा समस्त गुरुजनों का सम्मान करूंगा। मैं पुत्र श्री विनोद कुमार कक्षा BA फाइनल नवनिर्मित उप अध्यक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित छात्र संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं जतिन पद उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं महाविद्यालय की गरिमाएं बनाए रखूंगा तथा सभी गुरुजनों का आदर करूंगा। मैं नवीन पुत्र से राजेंद्र सिंह कक्षा BA फाइनल नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव के प्रति सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित छात्र संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा श्रद्धा और निष्ठा करूँगा। मैं नवीन पद संयुक्त सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण के में से निर्वहन करूँगा। मैं महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखूँगा तथा समस्त गुरुजनों का सम्मान करूँगा। कामना जी, आप अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं, आपकी जीत के बारे में? मैं सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन करना चाहती हूँ और मेरे माता पिता तुल्य मेरे प्यारे गुरुजनों को मैं सम्मानपूर्वक क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ और SFI के जितने भी कार्यकर्ता टीम है उनका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ और मेरे साथ पढ़ने वाले भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। और मैं अध्यक्ष पद पर मैं हर कर्तव्य का बहुत ही कर्तव्य से अपना निर्वहन करूँगी। जितने भी मेरी कर्तव्य हैं मैं अच्छी तरीके से उससे निभाऊंगी और जितनी भी हमारी डिमांड है हम हौसले के साथ सभी बच्चे मिलकर हमारे महाविद्यालय को हर डिमांड पूरी करेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, हर एक शख्स जितनी भी कार्यकर्ता टीम है उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतनी बड़ी जीत कैसे हुई जबकि टक्कर लगी थी? हाँ। अभी शब्द पत्र ये उर्दू में प्रमाण पत्र उर्दू का एक बात विनिंग कैंडिडेट आ जाओ भाई, एक मिनट विनिंग कैंडिडेट अभी इनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जतिन उपाध्यक्ष प्रधान बेटा
सुरेश कुमार, नवीन सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से शपथ ग्रहण करा के और जो है नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया और शपथ ग्रहण कराने के बाद में उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया निर्वाचन का। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश अब विजय जुलूस निकाल रहे हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। इस प्रकार से आज भादरा कस्बे में 4 महाविद्यालयों का जो है चुनाव परिणाम आ चुका, जिसमें पटेल कॉलेज में एबीपी तथा शेष राजकीय महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज और विवेकानंद कॉलेज में जो है एसएफआई ने अपनी जीत दर्ज कराई और आपको लगभग हमने पूरा विवरण बताया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।